नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण कदम आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लाइफ चेंजिंग लर्निंग सीखने वाले हैं दोस्तों। यानी कि टेक्निकल मार्केट में अगर शेयर मार्केट में काम करना है तो टेक्निकल चीज़ें ज़रूरी है। ये मैंने पहले भी बताया कि दोस्तों अगर मार्केट में आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनाना है या फिर आपके खुद के पैरों पे आपको खड़ा रहना है और दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा वे के जरिए अगर आपको आगे बढ़ना है दोस्तों, तो दोस्तों शेयर मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के आपको अपनी करियर अगर इस पे बनाना है तो दोस्तों सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपको टेक्निकल चीजें सीखनी पड़ेंगी। और टेक्निकल चीजें आपको 1 से 2 साल सीखने के बाद ही आपको सक्सेस जो है शेयर मार्केट में मिल सकता है। नहीं तो दोस्तों आप एक दिन लॉस करेंगे या एक दिन प्रॉफिट करेंगे, 4 दिन लॉस करेंगे और दोस्तों कितना भी पैसा अगर आपके पास सेविंग पड़ा होगा वो आप अपना सेव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अगर बिगर सीखे अगर आप ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे तो दोस्तों 101% बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में है। मैंने भी खुद जब मैंने 10-11 साल पहले मैंने शुरू मेरी जर्नी की थी तो दोस्तों सबसे पहले एज ए इन्वेस्टर मैंने जर्नी जो है मेरी शुरू की थी। और उसके बाद 5-6 साल के बाद ही मैंने ट्रेडिंग का जो है वो सोचा और ट्रेडिंग करना चाहा। उससे पहले मैंने कभी ट्रेडिंग का सोचा भी नहीं दोस्तों और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। तो उसका रिजल्ट भी मुझे बहुत अच्छा मिला दोस्तों, ताकि मैं कम से कम समय में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बना हूँ। उसके बाद एनालिस्ट और ट्रेनर भी आज बना हूँ दोस्तों। तो उसकी वजह है दोस्तों लर्निंग 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 के बिना, प्रैक्टिस के बिना आपको कुछ नहीं मिलेगा। शेयर मार्केट में अगर आप सच में अपना करियर अगर बसाना चाहते हैं या कमाना चाहते हैं दोस्तों तो टेक्निकल चीजें सीखिए। वीडियो जो है अपने सीरीज के टेक्निकल पार्ट 1 से शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें दोस्तों, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और दोस्तों जो चीजें हमने शेयर मार्केट के बारे में अगर चैनल पे बताई है उसको आप अपने ट्रेडिंग लाइफ में, ट्रेडिंग स्टाइल में अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आपके सामने बहुत अच्छा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हम आगे देखेंगे अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अप ट्रेंड क्या होता है। मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसको ये किस तरह से ऊपर जाता है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ओपन होने के बाद आपको दिखेगा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आया, मतलब ओपन प्राइस के नीचे नहीं गया। यहाँ से ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आया लेकिन प्रीवियस लो जो था, मतलब ये पहला लो है, उसको ब्रेक नहीं किया। उसके बाद जब ऊपर गया तो पहला हाई जो था दोस्तों इसको ब्रेक करके ऊपर जाने के बाद एक नया लो जो है इसने बनाया है। मतलब ये प्रीवियस लो या प्रीवियस हाई और उसके बाद एक नया हाई, मतलब एक छोटा करेक्शन आके फिर एक नया हाई लगाया, फिर एक छोटा करेक्शन, फिर एक नया हाई, फिर एक छोटा करेक्शन, फिर एक नया हाई। मतलब प्राइस जो है वो अप ट्रेंड जा रही है। इसका मतलब है कि प्राइस यहाँ पे ट्रेंड जो है उस शेयर का या उस स्टॉक का ये ऊपर जाने का है। ये चीज हमको यहाँ पे समझ में आती है। मतलब इसको बोलते हैं, ये जो हाई जो छोटे लोज जो दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हायर लोज। मतलब पिछला जो हाई था उसका एक छोटा लो है, उसके बाद एक बड़ा हाई, उसके बाद एक उसका छोटा लो। मतलब प्रीवियस लो जो है वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे पहला लो, मतलब इसने ऊपर जाने के बाद नया हाई लगाया तो उसके बाद फिर नीचे आया, लेकिन ये पहला जो लो था इसको ब्रेक नहीं किया। फिर एक नया हाई लगाया, फिर एक छोटा लो बनाया, लेकिन प्रीवियस लो जो था वो ब्रेक नहीं किया। इसको बोलते हैं हायर लोज। मतलब प्राइस प्राइस जो है वो अप ट्रेंड है। मतलब अप ट्रेंड में हायर लोज जो है वो लगते हैं। ये चीज अगर आपको दिखेंगे कि हायर लोज बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये मार्केट का ट्रेंड जो है अप है दोस्तों। हम आगे जाके देखेंगे हायर हाइज किस तरह से अप ट्रेंड में बनते हैं, ये देखेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद एक हाई लगाया, उसके बाद एक छोटा लो लगाया और उसके बाद फिर से एक नया हाई लगाया। मतलब ये पहला हाई और उसके ऊपर जो हाई बनाया वो दूसरा हाई, मतलब हायर हाइज। मतलब पहले हाई के ऊपर हाई बनाया उसको बोलते हैं हायर हाइज, और प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे उसको बोलते हैं हायर लोज। मतलब ये बार बार अगर हायर हाइज बनाते जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये अप ट्रेंड में जा रहा है दोस्तों। हायर हाइज हायर लोज समझना जरूरी है। अप ट्रेंड में हायर हाइज लगते हैं और हायर लोज लगते हैं, तब उसको बोलते हैं कि अप ट्रेंड है दोस्तों। ये चीजें समझेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में बड़ी आसानी आपको होने वाली है। अभी आप देखेंगे कि हायर हाइज और हायर लोज किस तरह से बने आप देखिए। वन टाइम यहाँ पे ओपनिंग हुआ, उसके बाद एक हाई लगा, उसके बाद एक हायर लो लगा, उसके बाद फिर नया हायर हाई लगा, फिर एक हायर लो बना, फिर हायर हाई लगा, फिर एक हायर लो बना, उसके बाद फिर एक हायर हाई बना। मतलब प्राइस का स्ट्रक्चर जो है वो अपसाइड आपको दिख रहा है कि ये ऊपर जा रहा है। बिल्कुल भी पहला लो जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है और पहला हाई जो था वो उसको ब्रेक करके हर बार उसको एक नया हाई जो है वो बनाते हुए ऊपर जा रहा है। इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, हायर हाइज और हायर लोज।
दोस्तों हम आप देखेंगे डाउन ट्रेंड में किस तरह से लो बनते हैं या फिर हाई बनते हैं, ये चीज भी समझना जरूरी है। जैसे हमने अप ट्रेंड में देखा कि हायर हाइज बनते हैं और हायर लोज बनते हैं, उस तरह से डाउन ट्रेंड में दोस्तों हायर लोज और हायर हाइज, सॉरी लोअर लोज और हायर लोअर हाइज, ये चीजें यहाँ पे आपको बनती हुई दिखेंगी। मतलब यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे एक लो बनाया, उसके बाद एक लोअर हाइज, मतलब पहले हाई को ब्रेक नहीं किया, उसके नीचे से ही मार्केट घूमा और प्रीवियस लो जो था, मतलब इसको बोलते हैं लोअर लोज, इसको ब्रेक करके फिर एक लो नया बनाया, उसके बाद एक हायर लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक नया लो बनाया, उसके बाद फिर एक लोअर हाई लगाया, उसके बाद फिर एक नया लो बनाया। मतलब यहाँ पे हर बार एक प्रीवियस लो जो है वो ब्रेक करके नीचे जा रहा है, मतलब ये ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। दोस्तों इसका मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे जा रहा है और इसको बोलते हैं हायर लोज। मतलब कहीं पर भी ये लोज को ब्रेक नहीं कर रहा है, पहले हाई के नीचे ही हाई लगा के लो नया बना रहा है, इसको बोलते हैं हायर लोज। दोस्तों आगे देखेंगे हायर लोज। अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्राइस ओपन हुआ, उसके बाद एक लो लगाया, उसके बाद एक हायर लो लगाया, मतलब ये बना लो, ये बना हाई, तो इसने हाई लो प्रीवियस हाई जो था इसको ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे देख रहे हैं आप। उसके बाद उसने लो जो था, लोअर लो जो था पिछला, उसको इसने ब्रेक किया, मतलब यहाँ पे नया लोअर लो लगने वाला है, इस तरह का कंफर्मेशन हमको मिला है। और प्रीवियस लो अगर ब्रेक करेगा तो एक नया लो लगेगा और उसके बाद फिर से एक हायर लो लगेगा, मतलब पहला हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, पहले हाई के नीचे से ही प्राइस पिछला लो ब्रेक कर रहा है तो उसको बोलते हैं हायर लोज, और लो ब्रेक कर रहा है हर बार नया लो लगा रहा है तो उसको बोलते हैं लोअर लोज। मतलब ये पहला लो, उसके नीचे फिर एक नया लो लगाया, फिर एक नया लो लगाया, फिर एक नया लो लगाया, फिर उसके नीचे लो बनाया, फिर इसको ब्रेक करके फिर नया लो बनाया, इसको बोलते हैं दोस्तों हायर लोअर लोज। मतलब ये लोअर लोज और उसके बाद ये हायर हाइज, सॉरी लोअर हाइज, मतलब यहाँ पे कहीं पर भी पिछला हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। अगर ये पिछला हाई ब्रेक करेगा तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा, जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड हो जाएगा। लेकिन जब तक लोअर हाइज अगर लगते जा रहे हैं, जब तक पिछला हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक यहाँ पे ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही रहने वाला है। ये चीज हमको यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम अप ट्रेंड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरह से बनते हैं। हमने अभी देखा कि लोअर लोज हायर हाइज की हायर हाइज या लोअर लोज किस तरह से बनते हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से बनते हैं। दोस्तों अगर आपको हायर लोज या लोअर लोज अगर समझ में आए होंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते समय आपको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली। यहाँ पे देख सकते हैं अप ट्रेंड में दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि प्राइस ओपन होने के बाद एक नया हाई लगाया, हाई के बाद थोड़ा लो बनाया और लो बनाने के बाद फिर नया हाई यहाँ पे बनता हुआ हमको दिख रहा है। मतलब ये लो है, ये लो है और ये हाई है। दोस्तों इस हाई को नेक्स्ट टाइम इसने ब्रेक किया, मतलब नया हाई लगाया, फिर एक हायर लो बनाया, मतलब पिछला लो जो है ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक कर रहा है। प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई लगाया तो इसको बोलते हैं हायर हाइज और हायर लोज। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जहां पर भी हायर लोज लगेगा ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो समझो यहाँ पे टॉप पे जाके रेजिस्टेंस पे जाके प्राइस रुका, और उसके बाद जो प्रीवियस लो था इसको हमने सपोर्ट पे लाइन ड्रॉ किया। दोस्तों अगर यहाँ से प्राइस अगर करेक्ट हो जाता है तो ये बनेगा सपोर्ट। हायर लो जो है वो सपोर्ट का काम करेगा कहीं पर भी। दोस्तों अगर समझो यहाँ से 2 बार 3 बार हायर हाइज लगा है, उसके बाद प्राइस करेक्ट हुआ, तो प्रीवियस लो जो है वो हमारा हाई जो है, प्रीवियस लो जो है हायर लो जो है वो सपोर्ट का काम करेगा। अगर प्राइस ऊपर से नीचे आती है और इसको यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है और फिर अपर प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है तो अप ट्रेंड जाएगा। अगर ये लो को अगर डाउन साइड ब्रेक करती है तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड जो है वो चेंज होगा, मतलब डाउन ट्रेंड जाएगा। तो ये कंफर्म चीजें हमको इसी चीज से हायर एज लोअर लो जो समझ में आएंगी उसी से समझ में आता है, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही समझ में आता है। दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है कि जो नीचे का जो बॉटम बनता है हायर लोज का, वो एज ए सपोर्ट काम करता है। आगे देखेंगे जो हायर हाइज लगते हैं वो काम करते हैं रेजिस्टेंस का। दोस्तों मतलब यहाँ पे देखिए प्राइस ओपन हुआ, ऊपर गया, उसके बाद करेक्ट हुआ, तो उसके बाद अगर प्राइस को नया हाई लगाना है तो प्रीवियस जो प्राइस का स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगा तभी नया हाई लगेगा, और नया हाई उसको लगाना है तो ये जो है 1 मिनट दोस्तों, अगर उसको नया हाई अगर लगाना है दोस्तों तो उसको ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके नया हाई लगेगा। ये बात सब पहले समझिए। मतलब यहाँ पे हायर लोज तो हमको दिख रहे, लेकिन हायर हाइज अगर लगाना है तो प्रीवियस जो लो था जो नीचे आने के बाद एज अ रेजिस्टेंस वर्क करने वाला है तो उसको ब्रेक करेगा तभी नया हाई लगेगा।
और दोस्तों उसके बाद फिर लो लगाया तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर ऊपर अगर नया हाई लगाना है तो उसको ये पहला रेजिस्टेंस ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे हायर हाई जो है वो लगने वाला है, इसका कंफर्मेशन हमको मिलेगा। तो दोस्तों आगे हम देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस अप ट्रेंड में किस तरह से काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, ये प्राइस का स्ट्रक्चर जो है हायर हाइज और हायर लोज है, मतलब ये अप ट्रेंड की स्ट्रक्चर है। अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रहा है तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, हायर हाइज और हायर लोज। दोस्तों मतलब लोज कहीं पर भी ब्रेक नहीं होती, लेकिन हाइज सभी जगह पे ब्रेक करके नया हाई लगता है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों अभी इस पे काम क्या करेगा, अगर प्राइस समझो ओपन हुआ, इस पे हमने लाइन ड्रॉ किया, ये बनेगा सपोर्ट, ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा तो ये सपोर्ट काम करेगा, और ऊपर जाके फिर अगर इसने प्रीवियस लो को नहीं टेस्ट किया, यहाँ से प्राइस अगर घूमता है तो यहाँ पे ये प्रीवियस हाई इसको अगर ब्रेक करके ऊपर जाना है तो ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, और अगर ये लो ब्रेक करना है तो इसको एज अ सपोर्ट कहा जाएगा और एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये ऊपर जब हायर हाइज लगते हैं तो मतलब हायर हाइज रेजिस्टेंस का काम करते हैं और हायर लोज अप ट्रेंड में सपोर्ट का काम करते हैं, ये सबसे पहले चीज आप समझ लीजिए। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस अगर ऊपर जाता है तो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, मैंने बताया कि अगर नीचे करेक्ट होता है तो अगर उसको ऊपर जाना है तो प्रीवियस हाई जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस पहला जो है वो ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके एक नया हाई लगेगा, और उसके बाद अगर फिर नीचे आके हायर लोज बना के फिर एक हायर हाई अगर लगाना है तो उसको फिर से प्रीवियस हाई जो है वो रेजिस्टेंस जो है ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा, तभी जाके उसको ये चीज कंफर्म होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब हायर हाई जो है वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं और हायर लो जो है सपोर्ट का काम करते हैं। मतलब अप ट्रेंड जो अगर रहेगा, स्टॉक ऊपर जा रहा है, एक तरफ ऊपर जा रहा है, जिगजैग की मूड में ऊपर जा रहा है, तो दोस्तों एज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है वो हायर हाई जो है रेजिस्टेंस का काम करेंगे, और हायर लो जो है वो सपोर्ट का काम करेंगे। दोस्तों ये चीज समझ में आने के बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस का टाइप 2 रेजिस्टेंस। दोस्तों एक बार अगर प्राइस समझो यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से फिर करेक्ट हुआ, तो यहाँ से करेक्ट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि प्रीवियस लो को भी टेस्ट नहीं कर रहा है, और ऊपर जाने के बाद नया हाई भी नहीं लगा रहा है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। प्रीवियस रेजिस्टेंस मैंने बोला है कि हायर हाई जो रहता है वो एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, अगर ये ब्रेक करेगा तभी जाके एक नया हाई ऊपर बनाएगा। अगर ये लो नहीं ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस हाई अगर नहीं ब्रेक कर रहा है, तो प्राइस यहाँ से फिर करेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है हायर लोज तो लग रहे, मतलब कहीं पर भी लो जो है वो प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहे, लेकिन ऊपर ऊपर जाके रेजिस्टेंस जो हायर हाइज जो है लगना चाहिए वो भी नहीं लग रहा है, मतलब प्राइस बार बार रेजिस्टेंस पे जाके यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। लेकिन इस टाइप पे दोस्तों इस सिचुएशन में अगर प्राइस ने 4 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक किया, मतलब 4 बार रेजिस्टेंस को अगर टेस्ट किया और नीचे से हायर लोज हमको लगते हुए दिख रहे, तो उसके बाद जब भी ब्रेकआउट मिलेगा दोस्तों इस रेजिस्टेंस का, तो बहुत अच्छा मोमेंट जो है हमको उस स्टॉक में, पर्टिकुलर स्टॉक में आपको मिलेगा। ये चीज आप सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद दोस्तों डाउन ट्रेंड में किस तरह से काम होता है ये हम आज देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर होने के बाद ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन लो को टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे लो को प्रीवियस लो को टेस्ट कर रहा है, लेकिन नया हाई नहीं लगा रहा है। मतलब यहाँ पे हायर लोज जो है वो हमको दिख रहे हैं कि हायर लोज लग रहे हैं, मतलब प्रीवियस कहीं पर भी हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन नया लोअर लोज भी नहीं लग रहा है। इस सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट काम कर रहा है, मतलब प्रीवियस जो लो था जहां से प्राइस ओपन हुआ उसको हमने ड्रॉ किया, वो एज ए सपोर्ट काम कर रहा है, मतलब 4 से 5 बार यहाँ पे सपोर्ट पे टेस्ट कर रहा है, लेकिन ब्रेक नहीं कर रहा है। लेकिन जब भी दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक करेगा, हमको ट्रेंड जो है वो डाउन साइड में आपको दिखेगा, और डाउन साइड बहुत बड़ा मोमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस तरह से आपको सपोर्ट का टाइम मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं, अगर प्राइस बार बार ओपन हुआ वहां से हाई लगाया, उसके बाद फिर लो को टेस्ट किया, फिर उसके प्रीवियस हाई को टेस्ट किया, फिर बॉटम को टेस्ट किया, फिर रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, फिर सपोर्ट को टेस्ट किया, मतलब एक ही रेंज बार बार वही सपोर्ट को टेस्ट कर रहा है, बार बार वही रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, मतलब एक रेंज बना रहा है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में जहां पर भी आपको डाउन साइड या अपसाइड, मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो अपसाइड आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और डाउन साइड ब्रेक करता है तो डाउन साइड आपको बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों अभी यहाँ पे देखेंगे हम डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में किस तरह से लोअर लोज काम करते हैं या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन काम करते हैं ये हम देखेंगे। दोस्तों हमने शुरू में देखा कि लोअर लोज हायर हाइज किस तरह से काम करते हैं, अब हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करती है। ट्रेंड लाइन यानी कि ये ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस भी काम करती है और एज अ सपोर्ट भी काम करती है, दोनों साइड में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डाउन ट्रेंड अगर रहता है तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है, और अप ट्रेंड रहता है तो ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट का काम करती है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस ओपन हुआ, नीचे आया, फिर एक हायर लोज लगाया,
उसके बाद एक लोअर लो लगाया, उसके बाद हायर लो, लोअर लो, मतलब नया लो लगा रहा है यहाँ पे, लेकिन हाई कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हायर लोज। और नया लो लगा बना रहा है हर बार, तो उसको बोलते हैं लोअर लोज। तो दोस्तों अगर यहाँ से हम अगर प्राइस और लाइन अगर यहाँ से हम नीचे ड्रॉ करेंगे, अगर दो बार भी अगर ऐसा हुआ हायर लोज लग रहा है, लोअर लोज नया लग रहा है, तो हमने यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ किया, तो जब भी प्राइस इसको टेस्ट करेगा, जब तक ये रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन हमको ड्रॉ हमने किया है ये ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, तब तक यहाँ पे अप ट्रेंड जो है वो शुरू नहीं होगा। ये हमको कंफर्मेशन तभी मिलेगा अपसाइड का ट्रेंड का, जब ये रेजिस्टेंस का ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे देगा, तभी जाके प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। लेकिन जब तक ये हायर हाइज और लोअर लोज बना रहा है, तब तक इसका ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड ही रहेगा। ये चीज हमको यहाँ पे कंफर्म मिलती है। यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करती है दोस्तों। अगर प्राइस ऊपर होके हायर हाइज लगा रहा है और हायर लोज लगा रहा है, मतलब ये नीचे के हायर लोज और ऊपर के हायर लोज, मतलब हर बार एक नया हाई तो लगा रहा है, लेकिन प्रीवियस लो ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब प्रीवियस लो के ऊपर ही लो बना के ऊपर जा रहा है, इसको बोलते हैं हायर लोज। इसलिए दोस्तों हायर लोज और लोअर लोज मैंने स्टार्टिंग में ही इसको आपको बेहतर तरीके से समझाए, ताकि आपको ट्रेंड जो है वो फाइंड आउट करते समय कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों हमने देखा डाउन ट्रेंड में हमने ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, अभी अप ट्रेंड में हम नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये सपोर्ट का काम करेगा। मतलब दोस्तों अगर ये ऊपर जा रहा है, हायर हाइज नीचे से बना रहा है, हमने यहाँ से 2-3 पॉइंट अगर पकड़ के ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, तो ये हमको पता है कि ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगा तभी ये प्राइस नीचे जाएगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता तब तक ये प्राइस नीचे जाना वाला नहीं, या फिर ये ट्रेंड जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, ये अप ट्रेंड ही रहने वाला है। तो दोस्तों उसके बाद अगर प्राइस यहाँ से करेक्ट होता है, या फिर यहाँ से अगर ट्रेंड इसको चेंज करना है, मार्केट को अगर गिरना है, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा, और प्रीवियस जो हायर लोस था उसको लो को भी ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे डाउन ट्रेंड जो है फिर से शुरू होगा। ये कंफर्मेशन हमको सपोर्ट ट्रेंड लाइन दिखाती है अप ट्रेंड में। अगर डाउन ट्रेंड रहता है तो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करती है, और अप ट्रेंड रहता है तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करती है। ये दो चीजें अलग अलग है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब चीजें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको हिंदी मराठी दोनों टाइप के, दोनों लैंग्वेज के वीडियो इस चैनल पे आपको मिलेंगे। और दोस्तों यकीन मानिए आपकी लाइफ चेंजिंग जो है जर्नी, शेयर मार्केट के बारे में आपका जो ख्याल है, या फिर आपको शेयर मार्केट के बारे में जिस तरह से आप सोचते हैं अच्छा है या बुरा है, वो आपको टेक्निकल चीजें सीखने के बाद अच्छा ही लगेगा। अगर आप अंधाधुंध अगर ट्रेडिंग करेंगे, कोई भी टेक्निकल चीज सीखने से पहले डायरेक्ट आप ट्रेडिंग शुरू करेंगे, तो दोस्तों आपको यहाँ पे लॉस ही देखने को मिलेगा। और शेयर मार्केट में बारे में आपके मन में नेगेटिव विचार जो है वो बैठ जाएंगे कि शेयर मार्केट में कोई प्रॉफिट नहीं कमाता। दोस्तों प्रॉफिट कमाते हैं, टेक्निकल चीजें सीखने के बाद बनाते हैं। ये चीज आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। टेक्निकल चीजें आप अगर टेक्निकल पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से अगर आप सीखेंगे, तो दोस्तों 101% आपकी लाइफ चेंजिंग यहाँ पे होगी। तो इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे हम टेक्निकल पार्ट 3 में, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि चार्ट के पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं, अप ट्रेंड में किस तरह से चार्ट पैटर्न बनता है और डाउन ट्रेंड में किस तरह का चार्ट बनता है, पैटर्न बनता है। तो दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे हम चैनल चार्ट पैटर्न्स पे हम देखेंगे कि चार्ट किस तरह से बनता है और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन किस तरह से देता है। तो दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।